तो दोस्तों रियल मैड्रिड ने फिर से अपना पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं और कल का मैच बहुत ही क्रेजी हुआ है। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं। एज यू नो रूडिगर वाला सीन। देखो पहले मैं रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स तो ड्रॉप करे थे। पहले मैं रूडिगर वाले सीन पे थोड़ा बात करना चाहूँगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो जो प्लेयर है रूडिगर उनके साथ हमेशा से सेम चीज़ें होती है। इफ़ यू रिमेम्बर पेड्री के ऊपर उसने पेड्री फाउल हो गया था। पेड्री जमीन पे लेटा हुआ था, उसके पीठ के ऊपर उसे वो चल के गया था। ठीक है, अनइंटेंशनल कह सकते हो आप। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड, माइल्स लुइस केली के ऊपर प्यूबिक एरिया में जहां तक मुझे याद है उसने स्टेप कर दिया था रूडिगर ने। वो भी एक आप को बोल सकते हो अनइंटेंशनल। फिर कल हुआ जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटेंशनल लगा ऑनेस्टली। डिजर्विंग रेड कार्ड था क्योंकि दिख रहा था कि इंटेंशनल था वो। ही वॉज लुकिंग एट द प्लेयर जो कि इंजर्ड, जिसके ऊपर उसने फेस पे बोलूंगा, फेस के ऊपर उसने अपना नी चढ़ा दिया, जो कि क्लियरेस्ट रेड कार्ड हो सकता था। बट रेफरी ने फाउल तक नहीं दिया। देखो चलता है, रेफरी ने नहीं देखा, ऐसी चीजें हो जाती है। रेफरी है, वो भी इंसान है। बट व्हाट व्हाट वाज वीआर डूइंग? वीआर है किस लिए? जो कि रेफरी नहीं देख सकता। जो डिसीजंस बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं या फिर ऑब्वियस होते हैं, उन सब चीजों को ओवरटर्न करने के लिए वीआर बैठा होता है। जो कि रेफरीज मिस्टेक्स करते हैं ऑन फील्ड, क्योंकि रेफरी भी ह्यूमन है। तो इन सब चीजों में वीआर कहाँ रहता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। सेम वीआर देखो, वीआर को लेके हम एक दो हफ्ते से बात ही कर रहे हैं। जिरोना वर्सेस बारसा वाले गेम पे भी वीआर को लेके हमारी बात हुई थी, क्योंकि गलत डिसीजन हुए थे, इसलिए हम बात कर रहे हैं। कल के गेम में भी वीआर ने कुछ मतलब देखा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रेफरी ने फाउल काउंट नहीं किया तो वीआर ने भी चेक नहीं किया। तो बहुत ज्यादा रिडिकुलस डिसीजंस है जो कि स्पेनिश फुटबॉल में ही होता है, प्रीमियर लीग में बिल्कुल नहीं होता है। इन सब चीजों में स्पेनिश फुटबॉल को बहुत आगे जाना पड़ेगा। बहुत करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं ये देखो, इस चीज को मैं करप्शन के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट स्पेनिश फुटबॉल में हमेशा से ऐसी चीजें होती रही है। रेफरिंग बहुत बहुत गलत हो रहा है इस साल, एक दो साल से, मतलब पिछले दो तीन सीजन से हम रेफरी के ऊपर मतलब कमेंट्स करते आ रहे हैं। देखो छोटे मोटे कभी कभार डिसीजंस गलत जाते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। बट जब वीआर गलत डिसीजंस देते हैं, कंप्लीटली रॉन्ग डिसीजंस देते हैं, तब सवाल उठने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि वीआर होते ही हैं इसलिए छोटे छोटे मार्जिनों को भी वो संभाल सके, छोटे छोटे मार्जिनों को भी देख सके। जो रेफरी नहीं देख सकता वो वीआर चेक कर सके। वो अगर फेल हो रहा है तो मतलब दिक्कतें तो आपकी मतलब उसके अंदर ही है। मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर मैच के ऊपर चलते हैं। अब इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा रूडिगर वाले सीन के ऊपर। देखो गेम बहुत ही ज्यादा केओटिक था। मतलब आप गेताफे के अगेंस्ट खेल रहे हो, गेम ऐसा होने ही वाला था। आपको पता है गेताफे किसी के अगेंस्ट खेल रहे, स्पेशली अगर बारसा और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो खेल रहा है, तो आपको पता होगा गेताफे किस तरीके से खेलने वाला है। ये सबको पता है। जो लोग गेताफे को रेगुलर नहीं देखते, जो लोग प्रीमियर लीग फुटबॉल फैंस हैं, उनको भी पता है गेताफे किस लेवल का टीम है, वो क्या कर सकते हैं रियल मैड्रिड और बारसा के अगेंस्ट, वो उन्होंने देखा हुआ है। तो सेम चीज गेताफे ने किया है। उन्होंने, उनको अर्ली लीड मिला, बढ़िया बढ़िया गोल था, अर्ली लीड मिला उनको। उसके बाद जो उन्होंने रियल मैड्रिड को फ्रस्ट्रेट किया, और जो किलियन एम्बापे का एब्सेंस था रियल मैड्रिड में दिखा है ना, बहुत बहुत ज्यादा दिखता है। किलियन एम्बापे के बिना जो एक फिनिशर होता है ना, जो देखो रियल मैड्रिड ने एक्सजी तो बहुत ज्यादा बना लिया था कल, बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट किए थे। टोटल 18 के आसपास कुछ शॉट लिए थे, 16-18 कुछ होगा। तो उसके अंदर आप मतलब क्लिनिकल नहीं है रियल मैड्रिड बिल्कुल भी, विथआउट किलियन एम्बापे। होता है विनीसियस का कभी गेम चल जाता है, विनीसियस कर देता है अपने तरफ से। गोंजालो गार्सिया मतलब थोड़ा लीथल रहा है पिछले 6-7 महीनों में, हमने देखा है। जब जब उसको मौका मिला है उसने मतलब गोल्स मारे हैं। बट कल का गेम थोड़ा डिफरेंट था। उसको मौका तो मिला था, बट वो उसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाए। देखो विनीसियस जूनियर की मैं बात करूं, विनीसियस ने अपना गेम तो बढ़िया खेला था, चांसेस भी क्रिएट किया दूसरों के लिए। मतलब मैं, अगर स्टैट्स वगैरह भी देखोगे विनीसियस जूनियर का, तो उसने सबसे ज्यादा ड्रिबल्स कंप्लीट किए, डुएल्स भी सबसे ज्यादा जीते थे। विनीसियस का गेम मतलब ओवरऑल ठीक ठाक ही था। बस उसकी तरफ से वो गोल स्कोरिंग इंस्टेंस नहीं आया था। चांसेस उसने क्रिएट किया, बट वही है ना, आप वेलवर्डे को राइट विंग खिलाओगे, आर्दा गुलर को मिडफील्ड में खिलाओगे, तो चीजें ऐसी ही होने वाली है।
आप या तो टू स्ट्राइकर के साथ जाते गोंजालो गार्सिया एंड विनीसियस जूनियर, आपने वेलवर्डे को राइट विंग डाल दिया, जो कि सबसे ज्यादा खराब डिसीजन था। वेलवर्डे का गेम बहुत बहुत खराब गया। मैड्रिड की ओवरऑल गेम खराब थी, क्योंकि देखो गेताफे के पास जब गोल आ गया था, उनको सबको पता था गेताफे किस लेवल की फुटबॉल खेलने वाले हैं। उसके बाद आपको उस तरीके से सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया, मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूट करने थे, जो कि नहीं हुआ, क्लिनिकल सब्स्टिट्यूट्स नहीं थे। तो देखो अब तो अभी ला लीगा टेबल में बार्सिलोना 4 पॉइंट क्लियर है, थैंक गॉड 4 पॉइंट्स क्लियर है बार्सिलोना के लिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखो बार्सिलोना के लिए फिक्सर्स बहुत टफ है। एक तो कोपा डेल से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, 4-0 से हम पीछे हैं। कमबैक देखो, अब कितना ही बोल लो बार्सिलोना की टीम, वो टीम, ये टीम, कमबैक देखो नियर टू इम्पॉसिबल है, लेट्स बी ऑनेस्ट, विथआउट लेवेंडोस्की बाय द वे। तो कोपा डेल रे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसमें आपको अपने आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिलानी पड़े, फिर भी आप बाहर सोच सकते हो, मतलब उस लेवल की टफनेस दिख रही है इस फिक्सचर में। उसके बाद आता है हमारे न्यूकासल वाले गेम्स। न्यूकासल देखो कितना ही, न्यूकासल हाँ हमसे वीक ओपोनेंट है, न्यूकासल डेफिनेटली वीक ओपोनेंट है, बट उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। चैंपियंस लीग के गेम्स है, न्यूकासल वाले गेम्स, अवे गेम्स स्पेशली कुछ भी हो सकते हैं। न्यूकासल फैंस, वो स्टेडियम बहुत क्रेजी है, मैं बता रहा हूँ, हमने पिछली बार भी खेला था, बहुत क्रेजी स्टेडियम था, तो वो गेम्स टफ है। उसके बाद आता है देखो 4 पॉइंट्स क्लियर तो है, 4 पॉइंट आपको हमको हमें मेंटेन भी तो करना है। अगर 4 पॉइंट से हम एक आधा गेम ड्रॉ कर दे, एक आधा गेम हार भी जाए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगे। वो 4 से 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट कब तक आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद एल क्लासिको जब तक बाकी है, वो 6 पॉइंटर गेम है, तो मेरे हिसाब से तो बार्सिलोना को बहुत बहुत सेफ खेलना पड़ेगा। ला लीगा के गेम्स आप बॉटल कर ही नहीं सकते। एक बार को आप इस कोपा डेल रे के गेम को थोड़ा लाइट ले सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो आप ट्राई तो करो फुल इस कोपा डेल रे के गेम पे, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। खैर मुझे आई फील लाइक जो एल क्लासिको है प्रॉब्ली अप्रैल में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल तक आपको 4 पॉइंट की इस लीड को मेंटेन करना पड़ेगा। एल क्लासिको में देखो कुछ भी हो सकता है, एल क्लासिको में आप प्रेडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते। आप वीकेस्ट रियल मैच के अगेंस्ट भी खेलोगे, या फिर रियल मैच अगर वीकेस्ट बार्सिलोना के अगेंस्ट भी खेलेगा ना, फिर भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन कौन सी टीम इसमें जीत सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी आप दे सकते हो कि इसका पकड़ा भारी है, उसका पकड़ा भारी है, बट आप नहीं कह सकते कि हाँ रियल मैच तो जीत ही जाएगी, हाँ बार्सिलोना तो जीत जाएगी। एल क्लासिको है मेरे भाई, तो वो उस गेम को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप भूल जाओ कि उस गेम पे आप जीत रहे हो, तो उसमें उसमें 3 पॉइंट आप छोड़ दो रियल मैच को, तो एक पॉइंट का गैप फिर भी मेंटेन रहेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ला लीगा में सारे मैचेस जीते अप्रैल मई तक एटलीस्ट। चैंपियंस लीग तो आपकी प्रायोरिटी है ही, चैंपियंस लीग में आपको आपका ब्रैकेट भी सही है, न्यू कैसल खेलना पड़ेगा। उसके बाद प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली एटलेटिको मैड्रिड, देन आर्सेनल। हाँ इतना इजी नहीं है, बट बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। जो कि लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट है उसमें तो सारे अच्छे अच्छे टीम्स चले गए, सारे बड़े बड़े फिक्सर्स हैं। खैर लेट्स सी क्या होता है, बार्सिलोना किस तरीके से ला लीगा में जो लीड मिली है इसको मेंटेन करते हैं, और चैंपियंस लीग में भी क्या कुछ नहीं करते। बाय द वे आज है अपना एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। देखो मेरे पास तो होप्स नहीं है कि हम कुछ टर्न अराउंड कर दे। हाँ जीत जरूर सकते हैं, 3-0 2-0 ऐसे विक्ट्री हो सकते हैं, बट एक बात याद रखना, हम कितने ही गोल मार ले, कितने ही गोल मार ले, एथलेटिको मैड्रिड का एक भी गोल मारता है ना, मोरल इधर से इधर तक गिरने में 2 सेकंड लगेगा बार्सिलोना के प्लेयर्स के अंदर। हाफ टाइम तक बार्सिलोना मान लो 2-0 चला गया, 3-0 चला गया, उसके बाद सेकंड हाफ पे स्टार्टिंग में अगर एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स एक गोल मार दे ना, खत्म है वो गेम, समझ लेना।